बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त करीब करीब है और नई मामीन आप लोगों के सामने मौजूद हैं। टॉपिक क्या है? आप सोच रहे होंगे कि 14 अगस्त के बारे में मैं बताऊंगी आपको कि 14 अगस्त क्या थी, हमने कितनी मेहनत से लिया, पाकिस्तान या हम बैठे हुए हैं। इस दफ़ा हम उसकी मोहब्बत पे भी बातें कर लें, लेकिन नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है। ये तो आपको सोचना है। मेरा मकसद थोड़ी सी आपको जगाड़ देना है, झिंझोड़ना है। आपका बच्चा 5 साल का है, 8 साल तक हो गया। सोचिए, उसको कितने कार्टून कैरेक्टर्स याद हैं, उसको कितनी ऐसे लोग याद हैं जिनके बारे में आप जानते हैं भी नहीं, बट उनको पता है। एक मोबाइल की क्लिक के ऊपर वो कितनी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप भी नहीं जानते, वो आपको एक्सप्लोर करके दे सकते हैं। क्या आपका बच्चा किसी भी पाकिस्तानी हीरो के बारे में जानता है? क्या वो हमारे उन शहीदों के बारे में जानता है जिनको आप लोग भी जानते हैं? अभी तक नाम तो एटलीस्ट जानते हैं, जिन्हें सितारा जुर्रत मिला, जिन्हें सितारा इम्तियाज़ मिला, निशाने हैदर मिले। ये वो चीज़ें जो हम तो जानते हैं, कुछ नाम पता है, किसी की कोई स्ट्रगल पता है, लेकिन कभी हमने कोशिश की कि अब हम अपने बच्चों को ये चीज़ भी सिखाएं, या हम अभी बैठे अपने बच्चों को लेकर कोई पाकिस्तान से बनने के बारे में कोई कहानी उनको सुनाई गई हमने और आपने? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। बहुत कम, बहुत रेयर घराने होंगे जिनके बच्चे 5 to 8 ईयर्स के बीच के बच्चे बता रही हूँ मैं, आगे के और नीचे के बच्चों की बात नहीं कर रही, जिन्होंने अभी किताबों में कुछ पढ़ा भी नहीं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हिस्ट्री नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से बनकर यहाँ तक पहुँचा, और आज हम जिस फिज़ा में सांस ले रहे हैं वो एक वाकई आज़ाद फिज़ा है। कभी आपने सोचा, एक छोटी सी बात जो मैं करने लगी हूँ, बहुत आराम से हम लोग कह देते हैं, बहुत आराम से, कि जी अच्छा ही है ना, निकल जाएंगे इस मुल्क से, भाग जाएं, इस मुल्क में है ही क्या, इस मुल्क में रखा क्या है। और कोई भी एक इंसिडेंट होता है, देखो इंसिडेंट पूरी दुनिया में होता है। अगर आप अमेरिका की भी हिस्ट्री उठाओ, हर 6 दिन 7 दिन 8 दिन बाद किसी न किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में फायरिंग का वाकया कॉमनली सुनते हैं। फिर उसके बाद ये सुनते हैं कि किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरीके से डेड बॉडीज आई हैं, बट हाईलाइट नहीं करते। हाईलाइट क्यों नहीं करते? उनको आदत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के साथ अगर इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट के पीछे मैं मानती हूँ कि हमारे इदारे मुलविस होते हैं, उस इंसिडेंट के पीछे वो दहशतगर्दी के अनासिर होते हैं जो हमें इनसिक्योर कर होते हैं। तो क्या हम यही अपने बच्चे को दे रहे हैं कि जी इनसिक्योरिटी सब कुछ है? क्या हम यही बात करना चाह रहे हैं बार बार बच्चों से, जी इस मुल्क में कुछ नहीं है, इस मुल्क में कुछ नहीं है, इस मुल्क में कुछ नहीं है? ये वो बातें हैं जो मैं आप लोगों से इसलिए इस वक्त करना चाह रही हूँ कि खुदारा अपने बच्चों के साथ अपने मुल्क की बुराई करना छोड़ दीजिए। एक लम्हा सोचें, सिर्फ एक लम्हा, कि अगर आज हम हिंदुस्तान के साथ ही मौजूद होते तो हमारे बच्चों में क्या ये तमीज़ मुसलमानों की आपस में शादियों की होती? क्या बच्चियों में ये तमीज़ होती कि जी हमने गैर मज़हब हिंदू के किसी मज़हब के लड़के लड़की से शादी कर ली, जैसे वहाँ पे अभी मौजूद हो अनासर ये चीज़ें फेस कर रहे हैं? बात करने का मकसद सिर्फ यही है आप लोगों से बार बार कि आप लोग भी प्लीज़, मैं मानती हूँ मुश्किलात हैं, मैं मानती हूँ गुर्बत है, मैं मानती हूँ बढ़ती हुई महंगाई है, मैं मानती हूँ बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, बट मैं ये भी मानती हूँ मेरा मुल्क है। एटलीस्ट सांस लेते हैं, एटलीस्ट हंसते हैं, एटलीस्ट बात करते हैं, एटलीस्ट ग्रीन पासपोर्ट दिखा के कहते हैं मेरा वतन। मेरा वतन का मतलब ये नहीं है कि 14 अगस्त को बच्चों को जाएँ झंडियाँ और बाजे दिलाएं और दर्द सरी करें और बच्चों को पता चले जी। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी नहीं जानते। उनको लगता है ये नोट वाले अंकल हैं। अगर उनको कभी कायदे आज़म दिखाते हो हुई सी तो कहते हैं ये नोट वाले अंकल हैं।
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی جائے گی. ہم اپنے بچوں کو کوئی وطن ہی نہیں دے پا رہے. امریکہ کینیڈا ان کے ملک ہیں بھائی، آسٹریلیا ان کا ملک ہے. آپ کو سٹیزن شپ دے دیں گے، اونرشپ نہیں دیں گے. پاکستان کچھ بھی کہہ لیں آپ کو اونرشپ دے رہا ہے. ایک لمحے میری بات کو سنیے گا ضرور، اسکرول کرنے سے پہلے رکیے گا ضرور، سوچیے گا ضرور کہ آپ کا بچہ اس وقت کچھ بھی کہہ لیں ایک آزاد ملک میں موجود ہے. ایٹ لیسٹ اس کے پاس آئیڈینٹی ہے پاکستانی کہلانے کی. جن لوگوں کے پاس، جن شہریوں کے پاس ان کے ملک کی آئیڈینٹی نہیں ہے، وہ رول رہے ہیں، وہ واقعی رولتے ہیں. ان کو وہ چھوٹے کام کروائے جاتے ہیں، ان کو اتنی ڈسرسپیکٹ ملتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں پاکستانی ہونے کی رسپیکٹ ملتی ہے. اچھا سوچیں گے، اچھا بچہ بنائیں گے، اچھا پاکستانی بنائیں گے. ایٹ لیسٹ یہ سوچیں چلے ایک جنریشن خراب نکلی، ایک جنریشن کرپشن میں آ گئی. آپ کی جنریشن جو آپ پیدا کر رہے ہو، جو آپ نے پالا ہے، جس کو آپ لے کر جا رہے ہو، اس میں نفرت مت ڈالیں پاکستان کی. یہ کہیں پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ مت کہیں پاکستان میں رہنا بہت مشکل ہے، یہ ایک ہارریبل ملک ہے. یہی بات کرنے کے لیے میں بیٹھی ہوں آپ کے پاس. 14 اگست اس دفعہ ایک جذبے سے بنا کے دیکھیے. وہی یاد کریں جب 8 بجے آپ بھی اٹھتے تھے کہ ٹی وی پہ جو ہے اسمبلی میں اس وقت قومی ترانہ بجے گا. ہمارے بچوں کو یہی نہیں پتہ کیسا کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا 21 توپوں کی سلامی، پریڈ، یہ سب دیکھنے کے لیے ہم تڑپتے نہیں تھے. ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں پتہ. اسکولوں نے اس دن کی چھٹیاں کر دی اور کہا جی 14 اگست کی چھٹی ہوتی ہے، سیلیبریشنز ختم کر دی. تو بچوں کو 14 اگست پتہ ہی نہیں. ان کو 14 اگست لگتا ہے صرف دل پاکستان گا لینے سے 14 اگست ہو جاتا ہے. دل پاکستان کو دل میں بسانے سے 14 اگست منانا سکھائیے. شکریہ.